चलो हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर्स, और मैंने बताया था कि वेक्टर क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि मैथ्स में बहुत सारे जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो वेक्टर पे बेस्ड होंगे, तो उन न्यूमेरिकल्स को जब तक आपको वेक्टर्स नहीं आएंगे वो सॉल्व नहीं हो पाएंगे। इसलिए हम लोगों को वेक्टर पढ़ना बहुत जरूरी है। वेक्टर के हमारे शायद 2 लेक्चर हो चुके हैं, आज हमारा वेक्टर का 3rd लेक्चर है। तो जिन बच्चों ने पिछले जो 2 लेक्चर है वो मिस कर दिए, तो वो ऐप के अंदर ही वीडियोज है, वीडियो वाले सेक्शन में जाना, वहां पर डेमो 26 अक्टूबर 27 अक्टूबर उन डेमो को देखना, तो आपको वेक्टर समझ में आ जाएगा। और फिर भी कोई डाउट है तो कल भी हमारी क्लास होगी, कल आप वो डाउट पूछ सकते हो। चलो वेक्टर में हमने सीखा था एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। हम लोग 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने के लिए कर रहे थे। एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल्स कैसे निकाला जाता है। तो मैंने बताया था कि या तो उनके आइदर जॉइन हेड टू हेड या फिर टेल टू टेल, टेल टू टेल, या तो वेक्टर के हेड टू हेड ज्वाइन होने चाहिए या वेक्टर के टेल टू टेल ज्वाइन होनी चाहिए। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको कि ये 2 वेक्टर है, एक वेक्टर ए ऐसे है, बी वेक्टर ऐसे है, ये वाला एंगल आपको दे रखा है 120 डिग्री, और मैंने पूछा कि ए और बी के बीच में कितना एंगल है, तो आप क्या बोलोगे? सर 60 डिग्री। ए और बी के बीच में कितना एंगल है? 60 डिग्री है। कल भी मैंने एग्जांपल दिया था, सपोज करो जैसे ये पेन है, ठीक है, ये चॉक होल्डर है, तो ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज करो ये एक फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका वैल्यू है 10 न्यूटन। कितनी है? 10 न्यूटन का फोर्स है, यहां पे रखा हुआ है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। अब इस फोर्स को उठा के मैं थोड़ा सा आगे लेके आऊं, क्या चेंज आएगा इसमें? क्या इसका मैग्नीट्यूड कम हो गया क्या? नो सर। नो सर। क्या इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई क्या? नो सर। तो ना तो डायरेक्शन चेंज हुआ, ना फोर्स चेंज हुआ, मैग्नीट्यूड चेंज हुआ। तो वेक्टर्स को हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा यहां से उठा के ऊपर रख दूं तो, ऐसे रख दूं तो क्या होगा? क्या चेंज आएगा इसमें? तो भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, डायरेक्शन अभी भी वही है, मैग्नीट्यूड अभी भी वही है। तो वेक्टर्स कैन बी शिफ्टेड पैरेलली। वेक्टर्स को हम लोग कैन बी शिफ्टेड पैरेलली। वेक्टर्स कैन बी शिफ्टेड पैरेलली, वेक्टर्स को हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। उससे वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे फर्क नहीं पड़ता, ना ही उसके डायरेक्शन पे फर्क पड़ता है। तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इस वेक्टर को उठा के अगर मैं आगे रख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस वेक्टर को उठा के मैं क्या कर दूं? आगे रख दूं, तो कैसे बन जाएगा? ये ऐसे बन जाएगा, इधर बी वेक्टर और ये हो जाएगा ए वेक्टर, और हमें कौन सा एंगल की बनता? हमें ये वाला एंगल की बनता 120 डिग्री। अब देखो ये दोनों वेक्टर जो है, क्या दोनों के टेल टेल जुड़ गए यहाँ पे? यस सर। यस सर। आइदर ज्वाइन हेड टू हेड या फिर टेल टू टेल, फिर उसका एंगल मेजर करो, तो उसी को हम लोग उन वेक्टर्स के बीच का एंगल बोलेंगे। इसको एंगल नहीं बोलेंगे, ये वेक्टर के बीच में एंगल नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ए वेक्टर का तो हेड है और बी वेक्टर का टेल है, तो इसको एंगल कंसीडर नहीं करेंगे। या तो दोनों के हेड हेड ज्वाइन हो या दोनों के टेल टेल। अब दोनों के टेल टेल ज्वाइन हो गए, ये 120 डिग्री है, ये वाला एंगल कितना होगा? 60, क्योंकि पूरा 180 होता है, तो 180 में से 120 माइनस करोगे तो 60 आ जाएगा। तो थीटा, मैं वेक्टर के बीच में एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करूंगा, और थीटा इक्वल टू कितना आएगा आपके पास? 60 डिग्री आएगा। तो दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना हुआ? 60 डिग्री हो गया। आया समझ में बेटा? यस सर। यस सर। किसी को डाउट है? नो सर। किसी को भी डाउट नहीं है? आगे देखो, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग और देखते हैं उसका जवाब कौन देगा। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, एक वेक्टर ऐसे है a वेक्टर, और एक वेक्टर है b ऐसे। सपोज करो ये वाला एंगल है 40 डिग्री और ये वाला एंगल है 30 डिग्री। बताओ a वेक्टर और b वेक्टर के बीच में कितना एंगल है?
जल्दी इसका आंसर देखते हैं कौन बताता 110, है। 110, 110. किसने बताया? मानस। मानस ने। वेरी गुड मानस। और सही है क्या मानस का? दिग्विजय, Yes, sir. Yes, sir. हिमांशी, रिंकी, अवंतिका, Yes, sir. सही है। Yes, sir. चलो कैसे करेंगे हम लोग? ये वेक्टर ए वेक्टर है इधर, क्या मैं इसको उठा के यहाँ पे ला सकता हूँ ऐसे कैसे? Yes, sir. पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूँ, तो ये ए वेक्टर ऐसे आ जाएगा आपका। ये एंगल आपको कितना दे रखा है? 40 डिग्री। ये 30 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? टोटल 180 होता है, तो 180 में से कितना माइनस कर देंगे? 70 माइनस कर देंगे, 70. आंसर हो जाएगा 110 डिग्री। तो दोनों वेक्टर के बीच में आएगा एंगल आ जाएगा 110 डिग्री। आया समझे बेटा? किसको नहीं आया? विराज, अवंतिका, हिमांशी, प्राची और अमृता को आया? Yes, sir. प्राची, अमृता, Oh my God. चलो आगे देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताना मुझे। अगला सवाल का आंसर देखते हैं, कौन बताता है जल्दी? ध्यान दो फटाफट। एक वेक्टर ऐसे है ए वेक्टर, एक दूसरा वेक्टर है ऐसे बी वेक्टर। ये वाला एंगल दे रखा आपको 20 डिग्री, ये वाला एंगल भी दे रखा आपको 20 डिग्री। बताओ ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल है? 140. 140। किसने बोला? जल्दी फटाफट आंसर चाहिए मुझे। 90 minus 20. सबका आंसर चाहिए। 90 होगा सर। 90. 90 होगा। 90 होगा। किसने बोला? यस सर, मानस। मानस ने। चेक करते हैं अभी बेटा। और क्या 90 होगा? दिग्विजय आंसर सही है? दिग्विजय, दिग्विजय नहीं है क्या? हाँ सर, है हो सर। सर। सर थोड़ा डाउट लग रहा है सर, इसलिए चेक कर रहा हूँ सर। आंसर में डाउट है? लग रहा है ऐसा सर। बाकी हाँ सर, 90 डिग्री है सर। सही है? यस सर। चलो देखो इधर, हम लोग देखते हैं अब कौन आया नया। बेटा टाइम का ध्यान रखो आप लोग, एग्जैक्ट टाइम पे स्टार्ट होती है। सोनू आया होगा शायद अभी। यस सर। बेटा लेट कैसे हो गया? कितने बजे स्टार्ट होती है? 250 पे, एग्जैक्ट 250 पे स्टार्ट होती है फिजिक्स की। ठीक है ना बेटा? कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड हो रहा है वो लेक्चर, ठीक तो है आपको सर। मिल जाएगा ना। आप ऐप के अंदर देख लेना, मैं भी थोड़ी देर में डाल दूंगा इसको। चलो देखो कैसे करेंगे, ध्यान रखो। हमको दोनों के टेल टेल ज्वाइन करने हैं। बेटा माइक बंद कर लो अपना। हमको दोनों के टेल टेल ज्वाइन करने हैं, तो इनको सबसे पहले उठा के कहां पे लेके आओ? ओरिजिन पे लेके आओ। ओरिजिन कहां पर है? यहां पर। इस वेक्टर को ऐसे कैसे ला सकता हूं मैं यहाँ पे? और ये जो ऊपर Yes, वाला sir. वेक्टर है, इसको भी ऐसे कैसे ला सकता हूं मैं यहाँ पे? यस सर। ठीक है, तो इसको लिया ऐसे,
और इसको ले आया ऐसे, ये y एक्सिस से एंगल बना था 20 डिग्री और ये x एक्सिस से एंगल बना था 20 डिग्री, ये हो गया a वेक्टर और ये हो गया b वेक्टर। तो दोनों वेक्टर के बीच में ये वाला एंगल बताओ कितना होगा ये? सर 90 कितना होगा? 90 90 डिग्री। यस सर। यस सर। बाकी बच्चों को आया समझ में? विराज, Yes, प्राची, sir. अमृता, बेटा आप लोगों को आया समझ में? Yes, sir. ठीक है ना? देखो ये 20 है, ये कितना होगा? ये 20, तो क्या है बेटा 70 हो गया। 70 तो 70 20 90, तो बचा हुआ एंगल रिमेनिंग एंगल कितना हो गया? 90 हो गया। 90 तो दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल हो गया? 90 हो गया। 90 दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल हो गया? 90 हो गया। अब अगर इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता हूं मैं, ये बी वेक्टर ऊपर ना होके ऐसे हो जाए, अब बताओ ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल होगा? जल्दी से जल्दी आंसर बताओ मुझे। जल्दी फटाफट। सर 140 डिग्री। कितना होगा? 140। 140 डिग्री। यस सर। अवंतिका, बेटा आपकी आवाज ही नहीं आ रही। रिंकी, सोनू, Yes, sir. ठीक है ठीक है, आपका शायद नेटवर्क खराब है। तो देखो क्या हाँ। करेंगे, मैंने बताया दोनों वेक्टर को उठा के कहां पे लेके आएंगे? ओरिजिन पे लेके आओ। दोनों वेक्टर को उठा के कहां पे लेके आया मैं? ओरिजिन पे लेके आया। चलो ओरिजिन पे लेके आते हैं दोनों वेक्टर को। ये आ गया आपका बी वेक्टर और ये आ गया आपका ए वेक्टर। ए वेक्टर जो है वो 20 डिग्री का एंगल बना रहा था, किससे? एक्स एक्सिस से। और ये वाला एंगल कितना है? 20 डिग्री। अब ये वाला एंगल सर 90 कंसीडर नहीं डिग्री होगा। करेंगे, क्यों? ये एंगल कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि एक का हाँ, हेड 90 है और होगा। दूसरे का टेल है। एक का हेड है और दूसरे का टेल है। तो अब क्या करेंगे? क्या इस वेक्टर को यहां से उठा के आगे रख सकता हूं मैं? यस सर। यस सर। यहां से उठा के अगर मैं इसको आगे ले जाऊं इस तरह से, ऐसे ले जा सकता हूं, पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो देखो ये Yes, 20 sir. है, तो क्या ये वाला एंगल भी 20 होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। यस सर। Yes, 20 sir. होगा। ये 20, तो ये वाला एंगल कितना होगा बेटा? 70 70 डिग्री सर। 70। तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा दोनों के बीच में? 90 थीटा कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। आया समझ में? यस सर। यस किसी सर। को डाउट है? किसी को डाउट है? नो सर। नो सर, नो नहीं। डाउट सर। नहीं है डाउट? बाकी रिंकी, कृष्णा, हिमांशी, सबको आ रहा है समझ में? Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है बेटा? No, sir. ठीक है, चलो आगे देखो। तो इस तरह से हम लोग दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अब आता है वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं। वेक्टर एडिशन, दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन किसी ने पढ़ा है क्या? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। किसी ने पढ़ा है क्या वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन?
प्राची, अमृता, मानस, किसने पढ़ा है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन? No, sir. Yes, sir. नहीं No. पढ़ा, सर थोड़ा बहुत पढ़ा है सर। थोड़ा बहुत पढ़ा है। चलो देखो, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन एक्चुअल में 3 पढ़ा है लॉज सर। होते हैं। कौन- कौन कौन से लॉज होते हैं, पहले उन लॉज के मैं नाम लिखता हूं, फिर अभी बाद में एक्सप्लेन करूंगा। पहला लॉ है आपका ट्राइंगल लॉ। फर्स्ट लॉ इज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ। सेकंड लॉ है आपका पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। और थर्ड लॉ है आपका पॉलीगन लॉ, पॉलीगन लॉ। जो ट्राइंगल लॉ है और पैरेललोग्राम लॉ है, ये यूज होते हैं ओनली फॉर 2 वेक्टर्स। केवल 2 वेक्टर को ऐड करने के लिए ही हम लोग ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ का यूज करते हैं। पॉलीगन लॉ का यूज जब 2 से ज्यादा वेक्टर हो, मोर देन 2 वेक्टर, मोर देन 2 वेक्टर को ऐड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं पॉलीगन लॉ का। ठीक है, एक्चुअली में ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम एक ही लॉ है, लेकिन इन दोनों को डिफाइन करने का तरीका अलग अलग है। दोनों से सेम ही रिजल्ट आते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं क्या होता है वो ट्राइंगल लॉ, क्यों काम आता है ये ट्राइंगल लॉ वेक्टर। ठीक है, रब कर रहा हूं मैं इसको अब। तो पहला लॉ डालो आप, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ। तो देखो, मैं डेफिनेशन वगैरह तो नहीं लिखाऊंगा आप लोगों को, खाली समझाऊंगा। मान लो एक वेक्टर है ए वेक्टर और एक इधर वेक्टर है आपका बी वेक्टर, इनको ऐड करना है। सपोज करो एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर कहीं लग रहा है, इन दोनों फोर्सेस को आपको ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे? तो ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है कि दोनों वेक्टर को सबसे पहले एक दूसरे के पास लेके आओ। दोनों वेक्टर को सबसे पहले क्या करो, एक दूसरे के पास लेके आओ, और इस तरह से पास लाओ कि एक का हेड दूसरे के टेल पर कोइंसाइड करे। एक का तो हेड हो गया और दूसरे का टेल, ये दूसरे का टेल आ गया, यहां पे कोइंसाइड कर रहे हैं। अब इन दोनों को ट्राइंगल की 2 साइड समझो और थर्ड साइड को क्या करो, कंप्लीट करो। तो ये थर्ड जो साइड है ये रिप्रेजेंट करेगी क्या, इन दोनों वेक्टर का सम। इसको बोलेंगे आर। आर मतलब रिजल्टेंट। रिजल्टेंट वेक्टर आर इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अच्छा, ए की वैल्यू 2 न्यूटन है, बी की वैल्यू 2 न्यूटन है, तो बताओ आर कितना आएगा? सर 4 न्यूटन। नहीं बेटा, ठीक है, ए की वैल्यू 2 न्यूटन हो, बी की वैल्यू 2 न्यूटन हो, तो 4 न्यूटन नहीं होगा। यहां पे वो उसके एंगल पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? एंगल पर। देखो, जैसे मान लो ये ब्लॉक है, यहां से 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहां से 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इन दोनों का सम क्या होगा? 0 0 होगा ना। 0 और अगर ये सेम डायरेक्शन में हो तो 4 न्यूटन। 4 न्यूटन होगा। तो मतलब वो फोर्सेस जो है उनकी डायरेक्शन क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमेशा 2 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन 4 न्यूटन नहीं होता, एल्जेब्रिक सम नहीं होता, इसका वेक्टर एडिशन होता है। 2 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन वो एल्जेब्रा के अकॉर्डिंग हो गया, उसे बोलते हैं एल्जेब्रिक सम। तो ये एल्जेब्रा नहीं है, एल्जेब्रा होता है स्केलर क्वांटिटी का एडिशन। स्केलर क्वांटिटी को आप एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हो, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए आपको वेक्टर लॉ लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। आर वेक्टर इक्वल टू आया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब मुझे ये तो पता चल गया, पहले इसका स्टेटमेंट भी लिखवा देता हूं आप लोगों को। ठीक है, स्टेटमेंट भी लिख लो आप चाहो तो। प्लेस टू वेक्टर्स, आप लोग भी लिख लो ये, प्लेस 2 वेक्टर्स सच दैट
such that head of one coincide with the tail of other। एक वेक्टर का हेड दूसरे के टेल से कोइंसाइड करे। हेड ऑफ वन कोइंसाइड विद टेल ऑफ अदर, देन a vector starting from tail of first इसके टेल से सेकंड के हेड तक, ये वाला इसके टेल से सेकंड वेक्टर के हेड तक ये जा रहा है, जो वो रिप्रेजेंट करेगा इनका रिजल्टेंट। Starting from tail of first vector to the head of second vector represent resultant vector। ठीक है, तो ये वेक्टर क्या करेगा, रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। दोनों वेक्टर को पास पास रखो, सच दैट एक का हेड दूसरे के टेल पे कोइंसाइड करे। तो पहले वाले वेक्टर के टेल से चालू करके दूसरे वाले वेक्टर के हेड तक एक वेक्टर बनाओ, वो वेक्टर इन दोनों के सम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, मुझे ये तो पता चल गया अब कि इनका रिजल्टेंट किस तरफ आएगा और किधर होगा, कैसे होगा। अब मुझे इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। मुझे पता तो चल गया आर वेक्टर किधर होगा, लेकिन मुझे आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। जैसे ये 2 न्यूटन हो और ये 2 न्यूटन हो, मान लो दोनों के बीच में एंगल हो 60 डिग्री, तो आर की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड करना है मुझे। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। इसको रब कर दूं, इसको रब कर रहा हूं मैं अब। तो मैंने जब आपको वेक्टर पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि वेक्टर का जो लेंथ ऑफ टेल होती है, लेंथ ऑफ टेल क्या रिप्रेजेंट करती है बेटा, टेल क्या रिप्रेजेंट करती है वेक्टर के में, मैग्नीट्यूड। टेल क्या रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। तो जैसे ये ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है और ये आपका आर वेक्टर हो गया रिजल्टेंट। मुझे इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है कि रिजल्टेंट जो होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए क्या मैं यहां से लेके यहां तक की लेंथ निकाल दूं। अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की लेंथ को निकाल पाया या निकाल दी, क्या वो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। बात समझ में आ रही है बेटा। अगर मैं यहां इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की लेंथ को निकाल ली तो वो क्या हो जाएगा, वो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। यस सर, यस सर। ठीक है, अब देखो वो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। ए और बी वेक्टर के बीच में देखो ये इसको कंसीडर करेंगे हम एंगल, क्योंकि इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल होगा। यहां से क्या करो, एक परपेंडिकुलर डालो, एक परपेंडिकुलर डाला मैंने यहां पे, इसको मैंने नाम दे दिया ओ, यहां पे लिखेंगे ए, इसको नाम दे दिया मैंने बी और इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने सी। अब ट्राइंगल ए बी और सी में देखो, बस कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी और सी में ये थीटा आपको गिवन होगा, ए और बी के बीच में एंगल। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक क्या है, ये क्या चीज है, कोई बता सकता है मुझे। ए बी, वेक्टर ए बी क्या है, बी वेक्टर, बी वेक्टर या बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। ए से लेके बी तक की लेंथ क्या रिप्रेजेंट कर रही है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रही है। इस ट्राइंगल में देखो ये बीसी क्या परपेंडिकुलर है, बीसी अपॉन ए बी, बीसी अपॉन ए बी क्या होगा जल्दी बोलो, बीसी अपॉन ए बी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा।
तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB साइन थीटा। BC इक्वल टू क्या, AB साइन थीटा हो जाएगा। यस A सर, से लेके B तक, A से लेके B तक क्या है, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड को कैसे लिखते हैं हम लोग, खाली B लिख दूं, क्या मैग्नीट्यूड हो रहा है, यस सर, B साइन थीटा। तो BC इक्वल टू कितना आया, BC इक्वल टू आ गया आपके पास B साइन थीटा। सिमिलरली AC अपॉन AB, सिमिलरली AC अपॉन AB, AC अपॉन AB क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता cos है, थीटा। cos theta. कॉस थीटा होता है। तो AC इक्वल टू हो जाएगा AB कॉस थीटा, और AB अगेन AB क्या है आपका, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो क्या आ B जाएगा, cos B कॉस B थीटा। cos AC इक्वल टू हो जाएगा B कॉस थीटा। बात समझ में आई बेटा, ये हो गया आपका B साइन थीटा, और ये हो गया आपका B कॉस थीटा। ठीक है, yes sir. यहां तक क्लियर सबको। इस वाले Yes, पार्ट को sir. मैं रब कर रहा हूं, लिख लिया ना आप लोगों ने। अब मुझे क्या करना है, मुझे आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मुझे एक्चुअल में ओ से लेके बी तक की लेंथ फाइंड करनी है। अगर मैं ओ से लेके बी तक की लेंथ को फाइंड कर पाया, इसका मतलब मैंने आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर दिया। तो देखो, अब हम लेते हैं बड़ा वाला ट्राइंगल ओ सी बी। कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ सी बी, राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं, यस Yes सर, sir. पाइथागोरस थ्योरम जानते हो आप लोग, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ओबी का स्क्वायर इक्वल टू होगा बीसी का स्क्वायर प्लस ओसी का स्क्वायर। क्या सही लिखा मैंने, Yes sir. यस सर, ओबी, ओबी क्या है, ये तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो मैं इसको आर लिख सकता हूं, इसको वेक्टर नहीं लगा रहा मैं, हाँ क्या यस सर, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, आर का स्क्वायर। बीसी क्या है, B sin theta. बीसी तो बी साइन B थीटा sin है, theta तो बी plus साइन थीटा लिख दो यहां पे का स्क्वायर। और ओ सी, पहले ओ सी देखो, ओ ए प्लस ए सी है, हाँ ओ ए प्लस सर ए A सी। plus B cos theta। देखो, तो बी साइन, इसका स्क्वायर कर दो, बी स्क्वायर हो जाएगा, बी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इधर। ओ से लेकर Plus. ए तक, ओ से लेकर ए तक क्या है, A. सर A वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो ए लिख दूं यहां पे। और A ए is से लेके सी तक क्या है, B cos theta square. बी कॉस B थीटा, cos तो theta बी कॉस थीटा इसका whole होल square। स्क्वायर। तो इधर आ जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, A अभी क्या, square। ए प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला, यस सर, खोल दो इसको, A square ए का A स्क्वायर square प्लस plus बी B स्क्वायर square कॉस cos स्क्वायर theta थीटा प्लस plus प्लस 2A सर 2 टू 2A ए बी 2AB कॉस थीटा। cos theta. आई बात समझ में, यस सर, Yes ये sir. बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है। क्या कॉमन है दोनों में, सर B square अंदर क्या बचेगा, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सर 1 1 1 होता है। बात समझ में आई सबको, ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है। इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1। और ये बात समझ में अमृता, साक्षी, तो क्या हो जाएगा आपके पास फाइनली जो बचेगा वो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। और मुझे आर स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए आर। तो आर के स्क्वायर हटाएंगे तो क्या यहाँ पे रूट लग जाएगा, हाँ यस सर,
तो फाइनल आपके पास जो रिजल्ट आया वो क्या आया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। ये फॉर्मूला बेटा आपको याद होना चाहिए, रिजल्टेंट निकालने का ये फॉर्मूला बेटा आप लोगों को याद होना चाहिए। अब किसके समझ में नहीं आया, ऐसा कोई जिसके समझ में नहीं आया हो? कृष्ण यादव, ठीक है, चलो आगे देखो। आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा गया फाइनल रिजल्ट आपका। नेक्स्ट देखो, अब मुझे निकालना है कि ठीक है, मुझे मैग्नीट्यूड पता चल गया कि रिजल्टेंट का मेरा मैग्नीट्यूड कितना होगा। अब मुझे फाइंड करना है कि ये जो वेक्टर है आर वेक्टर जो आया वो ए वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है। तो मान लेते हैं कि ए वेक्टर से, देखो दोनों वेक्टर के बीच में इसी को कंसीडर करूंगा मैं एंगल। मान लो ये एंगल है अल्फा। यस इस सर, अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा की वैल्यू क्या होगी, तो अगेन हम लोग देखेंगे बड़े वाले ट्राइंगल में। इस बड़े वाले ट्राइंगल में देखो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। tan थीटा, परपेंडिकुलर अपन बेस क्या होता है, tan अल्फा। tan अल्फा, परपेंडिकुलर कितना है, बी साइन थीटा। और बेस कितना है, ओ से लेकर ए तक, ए से लेकर सी तक, ओ ए प्लस ए सी। प्लस b cos ए थीटा। कितना है ए, और ए सी कितना है बी कॉस थीटा। बात समझ में आई मेरी? तो ये आपका Yes, एंगल sir. निकल जाएगा क्या, अल्फा। और अल्फा किसके बीच में एंगल है, ए वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में एंगल। अल्फा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड आर वेक्टर, और बी वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में एंगल, इसको मान लेते हैं हम लोग बीटा। देखो दोनों के हेड हेड ज्वाइन हो रहे हैं यहाँ पे, आर वेक्टर का भी हेड है और बी वेक्टर का भी हेड है। तो इसको हम लोग आर वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कंसीडर करेंगे। तो Yes, tan sir. बीटा बराबर कितना हो जाएगा बेटा, tan बीटा कितना हो जाएगा, तो tan बीटा कैसे निकालोगे, जहां पे आ रहा है b वहां पे लिखोगे a, और जहां पे आ रहा है a वहां पे लिखोगे आप b। तो b की जगह कर दो a साइन थीटा, और नीचे आ जाएगा b की जगह a, और b की जगह a, सॉरी cos थीटा आएगा इधर, a साइन थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा। तो ये निकल जाएगा आपका एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्या ये बात समझ में आई किसी को? Yes, sir. Yes, sir. बीटा निकालना आ गया, हाँ सर। बीटा निकालना आ गया। Yes. सर अरे क्यों एंगल झूठ बोल रहे हो? आर वेक्टर एंड ए वेक्टर, और दूसरा में आर वेक्टर एंड बी वेक्टर, इस वाले क्वेश्चन में। पहले तो मुझे ये बताओ ए साइन थीटा कहां पर है, दिखाओ ए साइन थीटा कहां पर है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे ए साइन थीटा लिखा है, इस फिगर में ए साइन थीटा कहां पर है, इस फिगर में कहीं ए साइन थीटा दिख रहा है, ए कॉस थीटा दिख रहा है? ये मैंने कैसे निकाल दिया, कैसे लिख दिया मैंने ये? चीजों को रटो मत, समझो, पूछो कि ए साइन थीटा कहां से आया सर, ए कॉस थीटा कैसे लिख दिया आपने? बी साइन थीटा और बी कॉस थीटा तो दिख रहा था आपको, लेकिन ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा थोड़ी दिख रहा है। ये मैंने कैसे लिख दिया? तो देखो इधर ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा मैंने कैसे लिख दिया। तो मुझे एंगल निकालना है आर वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में। तो ये मेरा ए वेक्टर है इस तरफ, और ये है मेरा बी वेक्टर, और आर वेक्टर कौन सा है, ये वाला, और मुझे एंगल चाहिए ये वाला एंगल चाहिए। तो अब मैं परपेंडिकुलर कहां पे डालूंगा, इस लाइन को एक्सटेंड करो और यहां से परपेंडिकुलर डालो ऐसे करके। दोनों वेक्टर के बीच में एंगल थीटा ये वाला था,
तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगेन इस छोटे से ट्राइंगल में देखो, यहां से लेके यहां तक क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए साइन थीटा, और ये हो जाएगा आपका बेस, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। तो अब इस वाले ट्राइंगल में देखो, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये एंगल बीटा है, ये एंगल बीटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए कॉस थीटा प्लस बी। अब दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो चीजों को पहले समझो, मेरी हाँ में हाँ मत मिलाया करो। ठीक, रब कर रहा हूं मैं इसको। अब तो मुझे एंगल निकालना आ गया, मुझे आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आ गया। अब देखो एक क्वेश्चन लो, अब ये यूज कहां पर होगा, जैसे मान लो किसी पॉइंट पर फोर्स लग रहा है ऐसे 10 न्यूटन का, और एक फोर्स लग रहा है इधर 10 न्यूटन का, ये एंगल हमें दे रखा है 120 डिग्री। तो बताओ नेट फोर्स कितना होगा? तो एफ नेट कितना होगा? क्या फॉर्मूला था? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। ए की जगह कौन है यहां पर? ए कितना है? 10, और बी कितना है? 10 Newton.